अगर आपने हमारा डे 1 ब्लॉग देखा है तो आप जानते हैं कि मसूरी की शाम कितनी खास थी, लैंडोर की शांति और सनसेट की खूबसूरती। और आज चलते हैं मसूरी के दूसरे दिन की तरफ। नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा मसूरी में लास्ट डे और आज का दिन थोड़ा इमोशनल भी था क्योंकि आज रात हमें दिल्ली के लिए निकलना था। सुबह हम उठ गए काफ़ी फ्रेश मूड में और आज रात 9:30 बजे हमारी दिल्ली की बस थी और स्कूटी हमें शाम 8 बजे तक देहरादून में रिटर्न भी करनी थी। इसलिए हमारे पास सिर्फ शाम तक का टाइम था घूमने के लिए। हम नहा धो के रेडी होके सारा सामान पैक किया और अराउंड 11 बजे होटल से चेकआउट कर लिया। आज रुकना तो वैसे भी नहीं था। चेकआउट के बाद भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी। हम मॉल रोड की तरफ गए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, मॉल रोड पे रेंटेड स्कूटी अलाउ नहीं होती है, सिर्फ लोकल स्कूटी ही चलते हैं। तो हम नियर मॉल रोड के पास एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में हमने छोले भटूरे, पनीर पराठा और बटर नान। टोटल हमारा जो बिल था वो 650 रुपये का बना था। पेट भर के हमने बहुत अच्छे से खाना खाया और मेरा मूड काफ़ी फ्रेश हो चुका था खाना खाने के बाद। उसके बाद हमने स्कूटी पार्क की और मॉल रोड पे शॉपिंग करने के लिए निकल गए। थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग की। फिर हमने प्लान बनाया डलाई हिल्स जाने का और स्कूटी से निकल पड़े। गूगल मानचित्र के सहारे हम वहां पहुंचे। डलाई हिल्स पहुंचकर हमने स्कूटी पार्क की और यहीं पे हमारे साथ छोटा सा स्कैम हो गया। कुछ लोगों ने हमें 50 रुपीज़ पार्किंग के नाम पे ले लिया, जबकि पार्किंग एक्चुअली फ्री थी। ये टूरिस्ट के साथ अक्सर होता है, सो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा अलर्ट रहें। उसके बाद हम टेम्पल की तरफ बढ़े। हमारा पर्पस था फोटोग्राफी और डलाई हिल से बर्ड आई व्यू लेना। यहाँ से एक छोटा सा 400 मीटर का ट्रैक स्टार्ट होता है। सबके लिए छोटा होगा, लेकिन मेरे लिए तो ये 400 मीटर 400 किलोमीटर जैसा लग रहा था क्योंकि लाइफ का फर्स्ट ट्रैक एक्सपीरियंस था। लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। थोड़ा आगे जाकर एक छोटा सा टेम्पल दिखता है और जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे व्यू और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता जा रहा था। रास्ते में एक छोटी सी शॉप भी थी जहां मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। शिखर पर पहुंचते ही मानो शब्द मौन हो गए हों। हवा में लहराते रंग बिरंगे ध्वज, नीचे पूरा मसूरी का बर्ड आई व्यू और माउंटेन इतने खूबसूरत जैसे कि कोई पेंटिंग हो और चारों तरफ भव्य पर्वत श्रृंखलाएं। हमने वहाँ काफी सारी फोटोज और वीडियोस ली और बस उस मोमेंट को फील किया। फिर हम वापस नीचे आए, तब तक 3:30 बज चुके थे, लेकिन हमारे पास थोड़ा टाइम और था। तो हमने रास्ते में चैट जीपीटी से पूछा कि देहरादून जाते हुए कौन सी जगह कवर कर सकते हैं और फिर हम भट्टा वाटरफॉल्स के लिए निकल गए क्योंकि वो देहरादून के रास्ते में ही पड़ता है। रास्ते भर बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे थे और ऑनेस्टली हमें पता ही नहीं चला इतनी जल्दी टाइम कैसे निकल गया। रास्ते में चलते-चलते मेरी नज़र एक बहुत सारे क्यूट टॉयज़ पे पड़ी। मैं खुद को रोक नहीं पाई, हमने स्कूटी रोकी और मैंने वो डॉल ले ली। आपसे बताओ इसका मैं नाम क्या रखूँ? कभी-कभी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें करते रहना चाहिए जो आपको स्पेशल फ़ील कराती हो।
रहे हैं वाटरफॉल देखने। ये और से हाय। इसके बाद हम लोकेशन पे पहुँचे। जब हम भट्टा वाटरफॉल्स पहुँचे तो एक्सपीरियंस ऑनेस्टली बहुत बुरा था। ये ज़्यादा नेचुरल वाटरफॉल्स जैसा नहीं लग रहा था और बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज़ हो चुका था। एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ तो बहुत हैं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो हम वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक पाए। इसलिए हमने वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया और निकल गए। वापस आते हुए फिर से बहुत खूबसूरत व्यूज़ मिले और हम देहरादून की तरफ बढ़ने लगे। हमने डिसाइड किया कि देहरादून में ही डिनर कर लेंगे क्योंकि 8 बजे स्कूटी रिटर्न करनी थी। जैसे ही हम देहरादून रेलवे स्टेशन के पास पहुँचे, अचानक वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। वहाँ लोग अंकिता भंडारी केस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और बड़ी मुश्किल से हम वहाँ से सुरक्षित निकल पाए और बस स्टैंड के पास एक रेस्टोरेंट में हमने डिनर किया। खाना एवरेज था क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास था, तो कोई हमारे पास चॉइस थी नहीं, हमने वहीं पे डिनर किया और फिर हमने स्कूटी रिटर्न की। स्कूटी रिटर्न करते समय हमें हमारा सिक्योरिटी डिपॉज़िट 1500 रुपए वापस मिल गए। उसके बाद हम ऑटो से सिटी लैंड ट्रैवलर्स वेटिंग एरिया पहुँच गए। वहाँ फ़ोन चार्ज किया, वॉशरूम गए और बस का हमने थोड़ा इंतज़ार किया। 9:30 बजे टाइम पे हमारी बस आ चुकी थी और ये रहा कुछ अंदर से बस का व्यू जो कि आप देख सकते हो। फिर हम बस में बैठे और रात के टाइम बस एक जगह और रुकी थी। फिर उसके बाद सीधा 4:30 बजे हम दिल्ली कश्मीरी गेट पहुँच गए। तो दोस्तों, यही ख़त्म होती है हमारी मसूरी की 2 दिन की यात्रा। ये सफ़र हमें बहुत कुछ सिखा गया, थोड़ी थकान, बहुत सारी यादें और अगली यात्रा का सपना। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ।